नमस्कार, सलाम वालेकुम। एक बार फिर से मैं चंदन ब्लॉग 56 में आप लोगों का करता हूं प्यार भरा अभिनंदन। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दिखलाने के लिए निर्मली रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पर आ गया हूं इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क। और हमारे एक सब्सक्राइबर मित्र ने मैसेज किया कि निर्मली रेलवे स्टेशन पे जो इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क है उसके बारे में बताया जाए। तो दोस्तों, मैं उन मित्रों को धन्यवाद देता हूं जो हमारे ब्लॉग को देखते हैं और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, चलिए आज हम लोग दिखलाते हैं, हम लोग देखते हैं निर्मली प्लेटफॉर्म पे इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क की क्या स्थिति है। अगर पोल गाड़ा गया है तो कहाँ तक गाड़ा गया है, और अगर पोल नहीं गाड़ा गया है तो कहाँ तक नहीं गाड़ा गया है। अगर गाड़ा गया है तो क्या उस पर वायरिंग का काम हुआ है या नहीं हुआ है। तो चलिए दोस्तों, ब्लॉग शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी मैं निर्मली प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पटरियाँ जो बिछी हुई हैं, जिस पर ट्रेनें आती हैं जाती हैं, उसके दोनों ओर जो इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य है वह अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है। और इसका उदाहरण आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तो अभी तक पोल भी नहीं गाड़ा गया है। जैसा कि आपकी नज़र मेरे कैमरे के माध्यम से जहाँ तक जा रही है दोस्तों, तो आप अगर गौर करेंगे तो यह पाते हैं कि यहाँ पे अभी तक पोल भी नहीं गाड़ा गया है। तो फिर वायरिंग का काम कब होगा और विद्युत ट्रेन जो है वह कब तक दौड़ेगी। अभी दोस्तों मैं पश्चिम दिशा की ओर जा रहा हूँ, जिधर घोघड़िया है, झंझारपुर है, सकरी है, दरभंगा है और उसके आगे का ढेर सारा स्टेशन पड़ा हुआ है। तो उधर जो इलेक्ट्रिफिकेशन का वर्क बहुत जगह पर हो रखा है। और जो मेरा जो पीक पॉइंट है निर्मली रेलवे स्टेशन, यहाँ पे विद्युत कार्य अभी शुरू भी नहीं हुआ है, पोल भी नहीं गाड़ा गया है। और दोस्तों, जब मैं अब कैमरा को घुमा रहा हूँ पूरब दिशा की ओर दोस्तों, जिधर कोसी पुल पार करने के बाद आसनपुर कुफा, सरायगढ़, भपटियाही और उसके बाद छोटे बड़े स्टेशनों से होते हुए सुपौल सहरसा तक जो ट्रेनें जाती हैं, तो मैंने यही देखा कि सरायगढ़ रेलवे स्टेशन पर इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क हो रखा है। सुपौल में भी हो गया है, उसके आगे भी हो गया है। लेकिन दोस्तों, बात जब निर्मली की आती है तो पता नहीं यहाँ पर क्या ऐसा है कि अभी तक यहाँ पर तो पोल भी नहीं गाड़ा गया है। दोस्तों, अभी मैं निर्मली रेलवे स्टेशन से सुपौल की तरफ जा रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, जहाँ तक भी मैं आप लोगों को दिखलाऊंगा, आप देख सकते हैं कि यह सामने में निर्मली का बोर्ड भी लगा हुआ है। और दोस्तों, यहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क 0% हो रखा है। जैसा कि मैंने अभी तुरंत बताया भी था आप लोगों को कि यहाँ पर पोल नहीं गाड़ा गया है, और जब तक पोल नहीं गाड़ा जाएगा तब तक उस पर विद्युत का जो तार है वह कैसे चढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों, जैसे ही हम लोग कोसी पुल पार करेंगे और कोसी पुल पार करने के बाद जब आसनपुर कुफा आएगी दोस्तों, तब मैं आप लोगों को दिखलाऊंगा कि वहाँ की क्या स्थिति है। तो दोस्तों, अभी फिर से मैं एक बार दोहरा देता हूँ आप लोगों को कि अभी मैं पूरब दिशा की ओर बढ़ रहा हूँ। और दोस्तों, पूरब दिशा की ओर हम लोग जब बढ़ रहे हैं तो अब सबसे पहले दोस्तों अभी हम तिलयुगा नदी पार करेंगे। तिलयुगा नदी पार करने के बाद दोस्तों कोसी पुल है, कोसी नदी है, जो कि बिहार का शोक जिसे बोला गया है, वही कोसी नदी है दोस्तों। उस कोसी नदी के ऊपर से हम लोग पार करेंगे और आगे का स्थिति भी देखेंगे कि क्या इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क शुरू हुआ है उधर या नहीं हुआ है। तो दोस्तों, अब हम लोग देख लीजिए, यह सामने में जो नदी है दोस्तों, यही तिलयुगा नदी है दोस्तों। और इस पर इसके ऊपर से हम लोग अभी पार करने वाले हैं। ये दोस्तों, ये सामने जो नदी, ये जो पुल देख रहे हैं दोस्तों, यही तिलयुगा नदी के ऊपर से पुल है दोस्तों। और कोई किसी भी तरह का इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क इस रूट में अभी तक नहीं हुआ है। और दोस्तों,
कोई भी किसी भी तरह का इलेक्ट्रिफिकेशन कार्य अभी तक इधर नहीं हो रखा है। जैसा कि मैं आप लोगों को दिखला रहा हूं और यह सामने में देख सकते हैं कि कहीं भी दूर दूर तक पोल नहीं गाड़ा गया है। चलिए दोस्तों, मैं आगे का अभी स्थिति आप लोगों को अभी तुरंत दिखलाने जा रहा हूं। और दोस्तों, यह सामने में आप लोग देख सकते हैं कि अभी हम लोग महुआ क्षेत्र से पार कर रहे हैं और यहाँ पर जो खंभा जो है, स्तंभ जो है, उसको अब लगाना शुरू कर दिया गया है। और यही वर्क का इंतजार हम लोगों को बहुत दिनों से था कि यह काम जितना जल्दी हो जाए उतना ज़्यादा सहूलियत हम यात्रियों को मिलेगा। सस्ता सफ़र करने का जो अनुभूति है दोस्तों, वह गरीब छात्रों का चाहे वह हो या फिर गरीब किसानों का जो हो दोस्तों, उसके पॉकेट पे भार नहीं पड़ेगा। और हम लोग चाहेंगे कि यह जो कार्य है वह ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी अति शीघ्र हो सके, ताकि विद्युत ट्रेन इस रूट पर अब दौड़ना शुरू कर दे। कारण कि दोस्तों, विलंब बहुत ज़्यादा हो गया है और इस विलंब का जो खामियाजा है वह हमारे जैसे गरीब छात्रों को उठाना पड़ रहा है। और दोस्तों, जैसा कि मैं अभी बोल रहा था आप लोगों को, और अब मैं आसनपुर गुफा के बाद बिहार का जो शोक है कोसी नदी के ऊपर जो ब्रिज बना हुआ है, रेल ब्रिज बना हुआ है, उस पर से दोस्तों अभी हम लोग पार कर रहे हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि कोसी पुल के बाद का जो स्थिति है तो उधर कहीं कहीं पर पोल को गाड़ा गया है, लेकिन दोस्तों यह काम अभी भी पूर्ण रूप से पूरा नहीं हुआ है। कहीं कहीं का मतलब है कि इक्के दुक्के जगह पर पोल को गाड़ा गया है, लेकिन दोस्तों जो विधिवत रूप होता है, जो एक मूर्त रूप होता है, वह रूप नहीं दिया जा रहा है। और जैसा कि दोस्तों अब साल हो गया है, लगभग साल होने जा रहा है इस रूट पे ट्रेन दौड़ने का, और उसके बावजूद भी अगर विद्युतीकरण वर्क अगर अभी तक पूर्ण रूप से शुरू नहीं किया गया है तो यह बेहद ही खेदजनक विषय है। और दोस्तों जैसा कि मैं आप लोगों को बताते चलूं कि आगे वाला जो स्टेशन है सरायगढ़ स्टेशन, तो दोस्तों वहां पर विद्युतीकरण कार्य पूरा हो चुका है। मैं वहां की भी कुछ चुनिंदा तस्वीरें आप लोगों को दिखलाऊंगा। उसके बाद दोस्तों आगे जैसे ही हम लोग बढ़ेंगे सुपौल की ओर, तो सुपौल प्लेटफॉर्म पे भी स्थिति बहुत ही अच्छी है दोस्तों। वहां पे विद्युतीकरण कार्य पूरा हो चुका है दोस्तों। और बस जो मेरा एक स्टेज जो बचा हुआ है, जो पीक पॉइंट बचा हुआ है, निर्मली रेलवे स्टेशन जो पीक पॉइंट बचा हुआ है दोस्तों, इधर विद्युतीकरण कार्य 0% है, 0 लेवल पर है दोस्तों। अभी दोस्तों मैं आप लोगों को बताते चलूं कि अभी कोसी पुल के ऊपर से हम लोग पार कर रहे हैं, पूरब दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। आगे आने वाले स्टेशनों में जो शामिल है दोस्तों, वह सरायगढ़ रेलवे स्टेशन है। और उसके बाद छोटे बड़े स्टेशनों, तमाम छोटे बड़े स्टेशनों के बाद सुपौल और अंतिम जो पड़ाव है दोस्तों, वह सहरसा का पड़ाव है दोस्तों। तो उधर जो भी स्थिति है वो बहुत ही अच्छी स्थिति है। यह दोस्तों सामने में भी आप लोग देख सकते हैं कि कितना अच्छा, जो कि पहले का जो भूटान प्लांट जो है, बिजली का प्लांट है, वो बड़ा ही शानदार रूप लिया हुआ है और बड़ा ही बेहतरीन काम कर रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बात है कि विद्युतीकरण की बात है, तो विद्युतीकरण जब तक नहीं होगा तब तक हम लोगों के जेब पर भार पड़ा ही रहेगा। जब तक डीजल से गाड़ियां चलेंगी तब तक जो गरीब गुरबा लोग हैं, जो विद्यार्थी लोग हैं, उनके जेबी पर तो भार पड़ेगा ही दोस्तों। महंगी टिकट है दोस्तों। और अगर यही ट्रेन अगर बिजली से चलती है तो फिर टिकट सस्ती हो जाएगी और हम लोग और भी सस्ते सफर का आनंद उठा पाएंगे दोस्तों। दोस्तों अभी हम लोग सरायगढ़ रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं और आप देख सकते हैं कि विद्युतीकरण वर्क के लिए यहां पर पोल गाड़ दिया गया है। ऊपर में आप डंटा भी जो इस पर वायर रखा जाता है वो भी आप दूर दूर तक देख सकते हैं कि वो लगा दिया गया है और बड़ा ही बेहतरीन वर्क यहां पर हो रहा है।
जैसा कि आप यहाँ भी सामने में देख सकते हैं, यही रास्ता जो है ये सीधे ललित ग्राम की ओर, फारबिसगंज की ओर निकल जाएगी दोस्तों। और फिर जो यह जो ट्रेन आप सामने में देख रहे हैं जो अभी तुरंत यहाँ आई है, ये फिर से बैक होगी और फिर आगे से मुड़ते हुए ये सुपौल रूट की ओर निकल जाएगी दोस्तों। तो विद्युतीकरण वर्क का जहाँ तक बात है दोस्तों, तो निर्मली को छोड़कर उसके जो पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र है उधर काम अच्छा हुआ है। सिर्फ निर्मली में यह वर्क अभी तक श्री गणेश इसका नहीं हुआ है। और दोस्तों इस तरह से हम लोग सुपौल आ गए हैं, सुपौल रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए हैं। और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क है यह बहुत ही शानदार तरीके से किया गया है। इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क में दोनों तरफ पोल लगाया गया है, उस पर से विद्युतीकरण के लिए जो वायरिंग होता है वह वायरिंग किया गया है। बहुत ही शानदार तरीके का काम किया गया है दोस्तों। यह मैं आपको बताते चलूं कि अभी तुरंत दोस्तों मैं सुपौल रेलवे स्टेशन पहुंचा और यहाँ पर जो देखा यह बहुत ही अच्छा है दोस्तों। और सामने में आप लोग देख सकते हैं कि अभी जो ट्रेन आई थी दरभंगा निर्मली से, जो ट्रेन आई थी उससे जो पैसेंजर लोग उतरे थे, तो होली का बताते चलो कि होली का भी समय है, तो ढेर सारे पैसेंजर लोग पैदल ही पटरी पार करते हुए अपने गंतव्य की ओर वहाँ दूर में आप लोग देख रहे होंगे कि जा रहे हैं। और ये दोस्तों ये सामने में दोनों तरफ देखिए कि सुपौल रेलवे स्टेशन का बोर्ड भी लगा हुआ है। और थोड़ा सा दोस्तों ऊपर अगर नज़र दौड़ाते हैं तो आप इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क देख सकते हैं कि कितना ही बेहतरीन वर्क हुआ है। चलते चलते दोस्तों मैं आप लोगों को बताते चलूं कि अपने रूट में सिर्फ निर्मली रेलवे प्लेटफॉर्म पर, निर्मली रेलवे स्टेशन पर यह काम शून्य है, उसकी प्रगति 0 है। उसके अलावा बाकी जहाँ जहाँ भी अभी मैं गया वहाँ पर दोस्तों यह काम पूरा हो चुका है, या पूरा नहीं भी हुआ है तो वहाँ पर काम हो रहा है। लेकिन सिर्फ निर्मली रेलवे स्टेशन पे अभी तक तो वहाँ पोल भी नहीं गाड़ा गया है, तो फिर इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करना तो बहुत दूर की बात है दोस्तों। और इसी पर दोस्तों मुझे एक गीत की पंक्ति याद आ रही है कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। तो कहीं ये बहुत देर जो है दोस्तों ये सही में बहुत देर ना हो जाए। मिलते हैं दोस्तों अगले व्लॉग में। व्लॉग से विदा लेने से पहले दोस्तों एक नम्र निवेदन कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन दबा दे, लाइक करे, कमेंट करे और अपने अन्य मित्रों में इस वीडियो को, इस व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।